हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रियांशी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों फिर से आज आ गए हैं फिर से एक नई रणनीति के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, यानी कि एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाएंगे, यानी लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप बने रहेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि इस प्रकार की नई नई वीडियो आपको आपके बीच मिलते रहेगा। अभी मैं 20 क्वेश्चन को करने वाला हूं और आप कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, गौ यानी दोनों, यानी क और ख दोनों, यानी कि ग का मतलब है क और ख दो, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ख यानी काल्पनिक, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और सीधा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, समतल दर्पण का कोण होता है, परावर्तन का कोण होता है। एक क में है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ख में है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ग में है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, घ में है परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये घ नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के एक में 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? तो इसका क में है समतल दर्पण द्वारा, ख में है अवतल दर्पण द्वारा, ग में है उत्तल दर्पण द्वारा और घ में है तीनों दर्पण द्वारा। बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे और फटाफट इसका जवाब देंगे क्या होगा, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ नंबर। क्या हो जाएगा? घ नंबर, यानी कि तीनों दर्पण जो है इसका सॉरी यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वह किसी वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब देता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर पूछेगा दोस्तों, यदि काल्पनिक पूछेगा तब कहेंगे इसमें तीनों। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? जी वही क्वेश्चन आ चुका है जो क्वेश्चन पिछले में बता चुका हूँ। क में केवल समतल दर्पण द्वारा, ख में केवल अवतल दर्पण द्वारा, ग केवल उत्तल दर्पण द्वारा और घ है उपर्युक्त तीनों दर्पण के द्वारा। इसका क्या आंसर हो जाएगा आप खुद समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ तीनों दर्पण द्वारा। ओके, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है? यानी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? क है समतल दर्पण, ख में है अवतल दर्पण, ग में है दोनों यानी समतल और अवतल दोनों, और घ में है उत्तल दर्पण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ उत्तल दर्पण। ठीक है, अब अगला चलते हैं। चलते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों यानी अवतल और उत्तल दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनंत पर। यानी इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, यानी यदि वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यदि अनंत पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और यदि वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर बनेगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या चीज़? दुगुनी होती है या आधी होती है या चौथाई होती है या बराबर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी होती है, क्योंकि फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की जो संबंध होता है, यानी कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी ही होगी, क्योंकि f बराबर क्या होता है? f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर f का रहा है तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। वही दिखाता वक्रता त्रिज्या क्या होती है फोकस दूरी की, यानी कहेंगे दुगुनी होती है। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब
की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। इसका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, दूसरा है वास्तविक और छोटा, ग है काल्पनिक और बड़ा, यानी आभासी मतलब काल्पनिक और बड़ा, घ में है आभासी और छोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आभासी और बड़ा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। क है वक्रता केंद्र पर, ख है वक्रता केंद्र से परे, ग है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और घ है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। अब अगला क्वेश्चन, आप लगातार क्वेश्चन को पॉज यानी रोक करके आप जरूर देख सकते हैं और आप सही कर लेंगे आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, और आप फिर कमेंट करेंगे कि हाँ सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। इस तरह से लगातार क्वेश्चन का आप जवाब देते चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। नंबर 1 है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने होता है वो चालक के सामने कौन सा लगा रहता है, चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी यहाँ पे हेडलाइट का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी कि पीछे देखने के लिए आईने के रूप में किसका प्रयोग होता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो यानी कि चालक के सामने जो लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यानी कि दर्पण के सामने जो लगा होता है पीछे देखने के लिए वो उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा काल्पनिक और सीधा, क्योंकि काल्पनिक और सीधा इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। अब अगला देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट बताए थे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप जरूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यस सही बात है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु की सीधी प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल, घ है अवतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से आप कमेंट करेंगे, घ। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी समतल तथा उत्तल, समतल तथा उत्तल। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 नंबर बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और बढ़िया से याद कर लेंगे। संबंध f बराबर r/2 सत्य है किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल तथा अवतल दोनों के लिए, दोनों दर्पण के लिए ग में है और घ में है, न तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए। अब इसमें चित्र देख करके बताना है आपको कि कौन सा चित्र सही है। ठीक है, इसमें देखिए जब भी इस तरह से सीधा यानी कि कोई इस तरह जा रहा है तो क्या लंबवत दिशा में जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। उसके बाद है क्या इस तरह से है तो क्या ये यदि इधर से पढ़ रहा है, इसमें क्या है कि जब इस तरह से पढ़ रही है तो वह इधर नहीं मुड़ेगी बल्कि वह उस तरफ से यानी ऊपर की तरफ मुड़ के चली जाएगी। अब तीसरा लिखा हुआ है यानी जब किसी अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण पे पढ़ रही है तो अवतल दर्पण पढ़ने के बाद क्या होगा, यानी यदि ये समांतर आ रही है तो ये एफ होकर गुजरेगा ना कि सी होकर गुजरेगा। तो ये भी गलत है, इसका मतलब ये तीनों गलत है, तो ये सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धित ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है। वास्तव यानी कि वस्तु उल्टा छोटा है, वस्तु बड़ा है, सीधा है और उल्टा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर, क्योंकि आवर्धित ऋणात्मक होता है इसका मतलब है कि यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताएंगे और कमेंट करेंगे कितना क्वेश्चन आप सही किए थे। ओके धन्यवाद। फिर चलते हैं अगले 20 नंबर क्वेश्चन में। आप हमेशा याद रखेंगे प्रकाश जो गमन करता है हमेशा किस दिशा में गमन करती है, हमेशा सीधा दिशा में गमन करता है। ठीक है, इसको हमेशा याद कर लेंगे। 20 क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस तरह से आपको फिर से मिलने वाली है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।